मेहरानगढ़, जोधपुर राजस्थान का वो किला जिसके गर्भ में है रहस्य, अचरज, वीरता और राजपूताना शान की सैकड़ों कहानियां। राव जोधा ने जब इसका निर्माण करवाया होगा तब शायद उनको भी इल्म नहीं होगा कि एक दिन यह किला देश विदेश से सैकड़ों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। राजस्थान वैसे भी पर्यटन का केंद्र बिंदु रहा है हमेशा से भारत में, और मेहरानगढ़ का किला इसका एक अभिन्न अंग है। यहां आए बिना राजस्थान की यात्रा उतनी ही बेस्वाद है जैसे चूरमे के बिना दाल बाटी। तो आप अगर राजस्थान जाओ तो जोधपुर जाना मिस मत करना, क्योंकि मेहरानगढ़ के किले में सिर्फ आपको उस जमाने की कहानियां किस्से ही नहीं मिलेंगे, आपको झलक मिलेगी भारत के गौरवशाली इतिहास की। तो आपको लेके चलते हैं आज मेहरानगढ़ के किले में। मेहरानगढ़ यानी सूर्य का किला, और कुछ वैसा ही है इसका सौंदर्य। 500 गज से लंबी है इसकी सीमा, और इसकी दीवारें कुछ 120 फीट तक भी ऊंची हैं। इसको बनवाने का श्रेय जाता है राव जोधा को, जिन्होंने 1459 में मारवाड़ की राजधानी मंडौर से बदलकर मेहरानगढ़ कर दी थी। मंडौर का किले के बारे में आपने पहले ही सुना होगा, जो कि मारवाड़ की सबसे पहली राजधानी थी। लेकिन जब मंडौर शिथिल पड़ने लगा और सुरक्षा कारणों से वहाँ पे परेशानियाँ आने लगीं, तब राव जोधा ने ये तय किया कि अब मेहरानगढ़ में ही मारवाड़ की नई राजधानी स्थापित होगी। और बस उसके बाद मंडौर के किले को वीरान करके राजपूताना सेना चल दी थी मेहरानगढ़ के किले में अपनी पैठ जमाने। इससे जुड़ी एक कहानी बहुत ही दिलचस्प है। अब ये किंवदंती है, ये कितना सच है, ये तो आप खुद भी पता करिएगा, पर कहानी बहुत ही दिलचस्प है। कहते हैं जब इस किले को बनाने के लिए पहाड़ी पे पूरा निर्माण कार्य चालू करना था, तो सबसे बड़ी समस्या आई वहाँ पे रह रहे एकमात्र साधु की, जिनका नाम था चिरियानाथ जी। उनको वहाँ से हटाना पड़ता, और वो हटने को तैयार नहीं थे। जब वो नहीं माने तो राव जोधा ने करणी माता का आवाहन किया, और उनके अनुरोध पर ही नाथ जी ने वो गढ़ छोड़ने का फैसला किया। लेकिन जाते जाते वो ये श्राप दे गए राव जोधा को कि इस गढ़ में कभी भी पानी की कमी ना हो। शायद इसी श्राप से मुक्त होने के लिए राव जोधा ने मेहरानगढ़ के किले में एक मंदिर और एक कमरे का निर्माण करवाया है श्रीनाथ जी को खुश करने के लिए। हालांकि राव जोधा को श्रेय जरूर जाता है मेहरानगढ़ के किले को बनवाने का, लेकिन इसका अधिकांश जो कार्य हुआ है वो हुआ है राजा जसवंत सिंह के काल में। इसका जितना भी रेनोवेशन था, नव निर्माण था, वो सब कुछ राजा जसवंत सिंह की देखरेख में हुआ। चाहे यहाँ के अंदर शेष महल हो, मोती महल हो, इन सब का श्रेय उन्हीं को जाता है। शहर के बीचों बीच ऊंची पहाड़ी पर 5 किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए मेहरानगढ़ के किले में सिर्फ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 7 प्रवेश द्वार हैं। जयपोल, फतेहपोल, अमृतपोल, गोपालपोल, सूरजपोल और डेढ़ कांगरा पोल। और साथ ही इस किले के अंदर बहुत सारे महल जो कि वहाँ की रानियों को समर्पित थे, जैसे शीश महल, मोती महल, फूल महल, जहाँ पे आपको राजपूताना कारीगरी देखने को मिलेगी। पूरे किले के अंदर अगर एक चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प है वो है राजपूताना जीवन शैली और उनकी ठाट बाट के अभिन्न अंग, जैसे पालकी, हौदें, शाही पालने, लघु चित्र, संगीत वाद्य यंत्र और पुरानी तोपें भी। भारत सरकार के द्वारा इसको नेशनल जियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट भी घोषित किया गया है। यह किला
ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कभी कोई त्रासदी नहीं हुई। सन 2008 में इस किले ने त्रासदी भी देखी। इस किले के अंदर जो चामुंडा देवी का मंदिर है, वहाँ पे स्टैम्पीड हुआ था जिसमें काफ़ी लोग मारे गए थे। लेकिन ये किला आज भी उसी शान के साथ खड़ा हुआ है। हर साल यहाँ पे देश विदेश से सैकड़ों पर्यटक आते हैं और आई थिंक राजस्थान का जितना मैक्सिमम टूरिज्म है वो इसके किले के द्वारा ही है। चाहे वो जूनागढ़ का किला हो, चाहे वो मेहरानगढ़ का किला हो, चाहे वो आमेर का किला हो। किले के अंदर जाने के बाद जो एक राजसी ठाट बाट देखने को मिलती है, जो राजपूताना जीवन शैली देखने को मिलती है, उसकी बात ही कुछ और है। तो बस ये था मेहरानगढ़ किले का सफर। आप भी जब जाइएगा जोधपुर तो मेहरानगढ़ के किले जाना मत भूलिएगा। भारत के इतिहास के खजाने से लेके आए आज हम आपके लिए मेहरानगढ़ की कहानी, और लेके आएंगे कुछ किस्से, कुछ आपके लिए कहानियां अलग अलग जगहों से। तो बने रहिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा द सक्सेना स्टोरीज को। ऐसे ही और जगह आपको लेके चलेंगे और वहां से लेके आएंगे इतिहास के गर्भ में से कुछ नए किस्से, कुछ नई कहानियां। तो देखते रहिए और बने रहिए।